हाय गाइस, कैसे हो सब लोग। तो आज के वीडियो में मैं आपसे एक न्यूमरोलॉजी का फैक्ट शेयर करने के लिए आई हूँ। जो लोग यहाँ पर सिर्फ अपने पार्टनर के बारे में जानना चाहते हैं या उनकी फीलिंग्स के लिए आए हैं, वो ये वीडियो शायद तो स्किप कर सकते हैं। जिनको कोई नॉलेज नहीं चाहिए और कुछ जानना नहीं है, ओके, तो वो लोग ये वीडियो को स्किप कर सकते हैं। ओके, तो ये जो न्यूमरोलॉजी का फैक्ट है, ये एक ऐसी एज को लेकर, एक ऐसी उम्र को लेकर है जिस टाइम पॉइंट पे हमें कुछ मेजर डिसीजन करने पड़ते हैं। ओके, और ये डिसीजन की वजह से हमारी आगे की जो लाइफ पाथ है, हमारे आगे की लाइफ में, ओके, 10 साल 15 साल जो भी है, उसमें एक मेजर इम्पैक्ट पड़ता है। ओके, तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि ये एज को कैसे कैलकुलेट करना है। ये आपके बर्थ डेट से कैलकुलेट करना है और आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, मैं वो भी एक्सप्लेन करूँगी कि कैसे इसे कैलकुलेट करते हैं। ओके, तो बेसिकली ये एक ऐसी एज होती है, ओके, जिसमें हमें ऐसे डिसीजंस करने पड़ते हैं, ऐसे फैसले करने पड़ते हैं जिसकी वजह से हमारे आगे आगे का लाइफ में क्या होगा, इस पे मेजर मेजर इम्पैक्ट पड़ता है। ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक आपको एग्ज़ाम्पल देती हूँ तो आपको बेटर समझ में आएगा। लेट्स से कि आपका जो वो डिसाइसिव एज है, एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, मानो कि 30 है। ओके, 30 ईयर्स। ओके, जब आप 30 साल के होंगे तब हो सकता है आपको सिचुएशन ऐसी आ जाए, ओके, कि आपको शायद दो अपॉर्चुनिटीज़ में कुछ एक का चुनाव करना पड़े। शायद दो लोगों में किसी एक का चुनाव करना पड़े। ओके, या आपके पास कोई जॉब अपॉर्चुनिटी आती है और आपको चुनना है कि भाई आपको वो लेना है या नहीं लेना है। ओके, हम अभी एक जॉब का एग्जांपल ले लेते हैं। मानो कि आपके करियर में आपको कोई मेजर डिसीजन लेना है। ओके, लेट्स से आपको अपॉर्चुनिटी आई कि आपको विदेश में जाके काम करना है। ओके, और आप 30 साल के हो, उसमें आपको ये अपॉर्चुनिटी मिली है। ओके, अगर आप विदेश जाते हो तो आपकी जो अगले 15 साल 20 साल जो भी है, आपकी लाइफ कम्प्लीटली चेंज हो जाएगी अगर उस अपॉर्चुनिटी का आप लेते हो तो। ओके, आपका लाइफस्टाइल चेंज हो जाएगा, आपकी सैलरी अलग होगी, आपकी जॉब लोकेशन अलग होगी। ओके, आप अलग लोगों में उठोगे बैठोगे। ओके, हो सकता है उन्हीं लोगों में से कोई लोग आपके परमानेंट दोस्त बन जाएंगे, आपकी संगति शायद अच्छी हो जाएगी। ओके, आपकी सेविंग्स बढ़ेगी। ओके, हो सकता है उन्हीं में से किसी में से आपको कोई अच्छा लगे तो आप उन्हीं के साथ शादी कर लो। ओके, उन्हीं के साथ सेटल हो जाओ, वहीं पे सेटल हो जाओ शायद। ओके, बट द पॉइंट इज़ आपकी एक अलग ही डेस्टिनी क्रिएट हो जाएगी। इसे मैं एक टाइमलाइन बोलूँगी। आप डेस्टिनी ए को चूज़ करोगे अगर आप विदेश जाने का फ़ैसला करोगे तो। वही मान लो अगर आपकी कोई और समस्या है, आपको नहीं चाहिए वो अपॉर्चुनिटी। ओके, आपको अपनी फैमिली पे ध्यान देना है। ओके, आपको अपने ही देश में रहना है। ये डिसीजन आपका है, आपने खुद लिया है। जो भी रीज़न्स है, वॉट एवर रीज़न, आपने डिसाइड कर लिया कि नहीं, मैं अपने ही लोगों के साथ रहूँगा। मेरे पास जो है जो जॉब, मैं उसमें खुश हूँ, मुझे ये अपॉर्चुनिटी नहीं लेनी है। जो भी रीज़न हो, मैं यहाँ पर सही गलत की बात नहीं कर रही। ओके, डिसीजन सही है गलत है ये पॉइंट ही नहीं है, डिसीजन आपका है। पर जो भी आप डिसीजन लोगे उसकी वजह से आपकी लाइफ कम्प्लीटली चेंज होगी। ओके, अगर आप अपने ही देश में रहोगे तो ऑब्वियसली सेम चीज़ है, आप अलग लोगों में उठोगे बैठोगे, उनका इन्फ्लुएंस अलग होगा आप पे। ओके, आप अलग लोकेशन में रहोगे, अलग लोगों में उठोगे बैठोगे। ओके, मतलब सब इवेंचुअली आपका जो भी डेस्टिनी है, अगर आप इस डिसीजन को लेते हो तो अलग होगा। ओके, तो इसे मैं बोलूँगी डेस्टिनी बी। मतलब आपने एक अलग ही टाइमलाइन अपने लिए क्रिएट कर दी है। ओके, और ये एक मेजर डिसीजन हो सकता है। ओके, ये सिर्फ मैंने एक एग्जांपल दिया है। हो सकता है आपको पर्सनल लाइफ में कोई डिसीजन लेना पड़े। ओके, जैसे आपको किसी लाइफ पार्टनर को चुनना है या किसी रिलेशनशिप में आप सडनली जाओगे। ओके, जिसके साथ हो सकता है आप अपने अगले कई साल बिताने वाले हो। ओके, और आपको डिसीजन लेना है कि भाई मुझे इस व्यक्ति को चुनना है या नहीं चुनना है। ओके, तो इस तरह के मेजर डिसीजंस की मैं बात कर रही हूँ जो इस एज में आपको फेस करने पड़ सकते हैं। ओके, कई लोगों के लिए हो सकता है ये एज निकल भी चुकी है। ओके, लेकिन कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये मोस्टली ये 30s के बाद आता है या लेट 20s में आता है, लेकिन कई लोगों के लिए ये अर्ली 20s में भी आता है। ओके, जैसे 20-22 साल में भी इस तरह की एज हो सकती है। ये आपके बर्थ के अनुसार है। तो हम पहले जानेंगे कि इसे कैलकुलेट कैसे करना है। तो मैंने यहाँ पर दो एग्जांपल लिए हैं। मानो कि आपका बर्थ डेट है
12 अक्टूबर 1990। ओके, ये मैंने एक एग्जांपल लिया है। ओके, मान लो कि ये आपकी बर्थ डेट है। ओके, यहाँ पर 12 अक्टूबर 1990। ओके, तो आपको जितने भी डिजिट्स है यहाँ पे, जितने भी आंकड़े हैं, उन सारे आंकड़ों को एक साथ आपको सम अप करना है। ओके, ऐड करना है। ओके, जैसे यहाँ पर 1 + 2 + 1 + 0 + 1 + 9 + 9 + 0। ओके, जितने आंकड़े हैं सबको आप जुड़ा दो। अब इसको अगर जुड़ा दोगे तो यहाँ पर 23 बन रहा है। ओके, 23 बन रहा है। ओके, तो ये होगा उस पर्सन का, जिसकी भी ये बर्थ डेट है, उस पर्सन का ये डिसाइसिव एज होगा। इस एज में उस पर्सन को कुछ ऐसे डिसीजन अपने आप ही करने पड़ जाएंगे। मतलब ये यूनिवर्सल एनर्जीज ही ऐसी बन जाएंगी, सिचुएशन ही ऐसी हो जाएगी कि आप डिसीजन ले लोगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये इस डिसीजन की वजह से मेरी आगे की ज़िंदगी इतनी बदलने वाली है। ओके, क्योंकि ये बहुत यंग एज होता है। ओके, बहुत जिनका भी ये एज मुझे लगता है हो चुका है, ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जिन्हें ये पता भी चलता है। ओके, इन्हें पता चले इसमें भी बहुत वक्त लग जाता है कि ओके मैंने उस एज में, उस उम्र में मैंने ये डिसीजन लिया था। ओके, क्योंकि ये एज बहुत ही यंग एज है, इसमें उतनी मैच्योरिटी होती भी नहीं है कि इतने बड़े बड़े फैसले करने हैं कि शादी किससे करनी है या करियर कौन सा सेट करना है। ओके, बट यस, दिस इज़ हाउ यू कैन कैलकुलेट। और एक एग्जांपल मैं लेती हूँ, जैसे मानो किसी की बर्थ डेट है 25 जून 1993। ओके, 25 जून 1993, ये एक एग्जांपल है। इसमें भी आपको सेम करना है, सारे आंकड़े जोड़ने हैं, जैसे 2 + 5 + 0 + 6 + 1 + 9 + 9 + 3। ओके, मैं इसे थोड़ा जूम इन करती हूँ। अगर ये सारे आंकड़े आप जोड़ दोगे तो यहाँ पर 35 बन रहा है। ओके, तो इस जिसकी भी बर्थ डेट ये है 25 जून 1993, उसका जो एज है वो 35 होगा। ओके, तो अगर ये एज नहीं, अगर आपकी अभी तक पास नहीं हुई है, मानो आप अभी भी 30 के ही हो। ओके, तो इस पर्सन को फिर ध्यान रखना चाहिए कि भाई इस एज में शायद कुछ ऐसा फैसला इसे लेना पड़े, ऐसी सिचुएशन आ जाए तो उसे वो फैसला ध्यान में रख के लेना है। ओके, ऐसा नहीं कि बेहोशी में ले लेना है, सोच समझ के फैसले लेने हैं। ओके, तो ये मैंने बस एक एग्जांपल दिया, ये आप खुद से कैलकुलेट कर सकते हो। बहुत ही आसान है, बहुत सिंपल है, किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद कैलकुलेट करो। और ये आपकी नॉलेज के लिए है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपको इसके बारे में बहुत सोचना चाहिए, नहीं, बस आपको सतर्क रहना चाहिए। जो भी आप डिसीजन लोगे इस इस एज के आसपास, यू हैव टू बी केयरफुल। ओके, तो ये करना क्या है आपको एग्जैक्टली मैं तो कहूँगी आपको सिर्फ यही ध्यान में रखना है कि आप कोई ऐसे डिसीजंस ना ले जिसकी वजह से आपको आगे बहुत पछतावा हो। ओके, यही मेन पॉइंट है ये वीडियो शेयर करने का, कि आप अच्छे से वो डिसीजंस ले सको। तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है। ओके, क्या क्या चीज़ है जिसके बारे में आप ज़्यादा केयरफुल रह सकते हो, सतर्क रह सकते हो, कैसे कर सकते हो। ओके, तो सबसे पहले तो जान लो कि मेजर जो डिसीजंस होते हैं लाइफ में, वो या तो आपकी पर्सनल लाइफ होती है, जैसे आपका लाइफ पार्टनर या आपके रिलेशनशिप्स या आपके फैमिली भी। ओके, उन्हीं के साथ यही जो चीज़ें होती है ये आपके लाइफ पे मेजर इम्पैक्ट करती है। ओके, ये आपकी मेंटल हेल्थ, फाइनेंशियल हेल्थ सबको इम्पैक्ट करता है। ओके, और जो सेकंड चीज़ होती है वो है आपका करियर, आपकी प्रोफेशनल लाइफ। ओके, तो सबसे पहली बात जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि आपकी लाइफ पार्टनर और आपका करियर, इसके बारे में आप बहुत क्लियर होने चाहिए। ओके, आपको अच्छे से क्लैरिटी होनी चाहिए कि अगर मुझे कोई रिलेशनशिप में जाना है तो किसके साथ जाना है। ओके, वो पर्सन, वो बंदा या बंदी कैसा होना चाहिए, आपको अच्छे से क्लैरिटी होनी चाहिए। ओके, रिलेशनशिप ऐसा नहीं है कि किसी के साथ भी जोड़ लिया। ओके, मुझे बोर हो रहा था, मुझे टाइम पास करना है, ये वैसे दिखने में अच्छी है या ये मेरी केयर करता है तो मैं इसके साथ चिपक जाऊँ, चलो हम डेटिंग चालू कर देते हैं। ओके, अगर आपके इस तरह के विचार है तो मैं बता दूँ ये बहुत ही वेग है। क्योंकि रिलेशनशिप ऐसे ही किसी से नहीं बनाया जा सकता। सबसे पहले आप खुद को पहचानो, अपनी पर्सनालिटी को पहचानो। ओके, और उसी से कंपैटिबल फिर आप अपना कोई लाइफ पार्टनर चुनो। ओके, ऐसे ही किसी के साथ आपको जोड़ी नहीं बनानी है। ओके, इसके लिए एक क्लैरिटी होनी चाहिए और ये बहुत ही अच्छी बात है। ओके, अगर आपको नहीं है तो आप सोचो कि आपको किस तरह का इंसान आपके साथ कंपैटिबल हो सकता है या आप किस तरह के इंसान को टॉलरेट कर सकते हो। ओके, ऐसे ही किसी को भी अपने लाइफ में एंटर मत करने देना। ओके, तो ये इस बात में आपको एक केयरफुल रहना चाहिए।
सेकंड होता है आपका जॉब, आपका करियर। ओके, इसमें भी काफ़ी क्लैरिटी होनी चाहिए। मैं ये नहीं बोल रही कि आपको सब पता होना चाहिए कि नहीं मुझे ऐसा ही इंसान चाहिए या मुझे यही जॉब चाहिए, नहीं। मैं ये नहीं बोल रही कि आप एकदम एडमेंट रहो कि नहीं मुझे ऐसा ही चाहिए, नहीं। फ्लेक्सिबल होना ज़रूरी है, लेकिन एक आइडिया भी होनी चाहिए कि किस तरह का इंसान आपको नहीं चाहिए, किस तरह के इंसान को आप टॉलरेट नहीं कर सकते, तो फिर इन्हें उन उन लोगों को एंट्री नहीं देनी है। ओके, अगर कुछ लोग टॉक्सिक हैं, ओके, उन्हें एंट्री मत दो। ओके, अगर कुछ जॉब ऐसे है जो आपको बहुत ड्रेन कर रहे हैं, ओके, आपको मैनेजर परेशान कर रहा है, या आपको कॉरपोरेट एनवायरनमेंट बिल्कुल पसंद नहीं, गवर्नमेंट एनवायरनमेंट बिल्कुल पसंद नहीं, जो भी है, तो उस तरह के जॉब फिर अवॉइड ही करो, फिर ना ही लो। ओके, तो ये होती है क्लैरिटी। ओके, आपको इसमें क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप किस तरह के काम कर सकते हो, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, किस तरह के जॉब्स को आप अच्छी तरह से हैंडल कर सकते हो। ओके, जब आपको ये सब पता होगा तो आपके डिसीजंस काफ़ी काफ़ी हद तक ओके सही ही जाएंगे। ओके, तो ये है सबसे पहली बात। सेकंड चीज़ जो मैं आपसे शेयर करूँगी वो ये है कि डिसीजन कोई भी हो, कितना भी छोटा हो, कितना भी बड़ा हो, मेक श्योर कि आप वो बेहोशी में नहीं ले रहे हो। ओके, आप अलर्ट हो, आप कॉशियस हो। ओके, सोच समझ के बेसिकली आप डिसीजंस लेते हो, ऐसा नहीं कि कैजुअली हाँ ठीक है चलो कर लेते हैं शादी, उम्र हो गई शादी की कर लेते हैं, हाँ चलो और कोई तो जॉब का अपॉर्चुनिटी है नहीं तो अब मैं ये ले लेता हूँ, नहीं। ओके, इस तरह से डिसीजंस नहीं लेने हैं, थोड़ा सोच समझ के डिसीजंस लेने हैं। ओके, थर्ड थिंग जो मैं आपको एडवाइस करूँगी वो ये है कि अगर कोई भी अपॉर्चुनिटी आती है आपके पास, ओके, फिर ये किसी व्यक्ति को लेकर हो या किसी जॉब को लेकर हो या फैमिली का कोई इशू हो, फैमिली के लिए शायद आपको कोई डिसीजन लेना पड़े, ओके, आपकी अपनी खुद की फैमिली। ओके, तो जो भी नई अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आ रही है तो यू हैव टू बी फ्लेक्सिबल, थोड़ा फ्लेक्सिबल रहो और थोड़ी अपनी आंखें खुली रखो। ओके, कि भगवान आपको क्या देना चाह रहा है। कभी कभी बताइए यूनिवर्स आपको देना चाह रहा है, वो यूनिवर्स डोर्स ओपन कर रहा है, दरवाजे खुले रख रहा है कि यार ले लो, तुम यहाँ पर भी जा सकते हो, वहाँ पर भी जा सकते हो। एक एग्जांपल देती हूँ मैं आपको। मान लो कि आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको शादी नहीं करनी है। सपोज़ किसी भी वजह से आपने कुछ ऐसा डिसीजन ले लिया कि भाई मुझे शादी नहीं करनी, हो सकता है आपके बहुत फेल्ड रिलेशनशिप्स रह चुके हो, या आपने बहुत उल्टे सीधे लोगों से आपका पाला पड़ा है, या आपने इन जनरल ही सोच लिया कि मैं भाई अपने आप में खुश हूँ। ओके, ये एक डिसीजन है आपका, मैं ये नहीं बोल रही हूँ इसमें सही है गलत है, ये अपना अपना डिसीजन है। ओके, ये आप अपने लिए खुद के लिए लो। ओके, आपको कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा है। ओके, लेकिन मान लो कि आपकी लाइफ में सडनली कोई आ जाता है, ओके, मे बी एट द एज ऑफ 40, ओके, बहुत लेट कोई आ जाता है स्पॉन्टेनियसली। ओके, और आपको लगता है यार ये अच्छा है व्यक्ति, ये बंदा या बंदी सही है, लेकिन मेरा अभी कोई इरादा तो नहीं है, मैंने तो फैसला कर चुका है, मुझे तो शादी नहीं करनी है। लेकिन यूनिवर्स आपको बोल रहा है, हो सकता है शायद आप डिज़र्व करते हो कि आपको कोई मिले। ओके, यूनिवर्स अगर चाहता है तो यूनिवर्स कुछ भी कर सकता है। आप लिटरली गिव अप कर चुके होंगे कि यार मुझे तो कोई अच्छा मिलने नहीं वाला, मुझे सब आते चीट करके जाते हैं। ओके, लेकिन यूनिवर्स आपको डेफिनेटली अपॉर्चुनिटी दे देता है। ओके, तो अगर ऐसा कुछ होता है स्पॉन्टेनियसली, अगर आपको कुछ मिल रहा है तो उस पर डाउट मत करो, उस पर चांस लो। ओके, जस्ट बी ओपन, बी फ्लेक्सिबल। मैं ये नहीं बोल रही कि आप झट से 2-3 महीने में शादी कर लो, या नहीं, मैं उस तरह से बात नहीं कर रही हूँ। ओके, मैं यही बोल रही हूँ कि अगर आपको कुछ अनएक्सपेक्टेडली मिल जाता है तो उस पर डाउट मत करते रहो, उस पर थोड़ा बहुत फेथ रखो, फिर ट्रस्ट करो, उस बात को समझने की कोशिश करो। ओके, कभी कभी हम डिसीजन तो कुछ और ही ले लेते हैं अपने लिए, लेकिन हो कुछ और जाता है। ओके, सो ऑलवेज एक्सपेक्ट दी अनएक्सपेक्टेड। ओके, मिरेकल्स भी होते हैं लाइफ में। ओके, तो अगर कुछ नया अगर आपको मिल रहा है, अगर यूनिवर्स कुछ सर्व करना चाह रहा है आपको, ओके, तो उसे डेफिनेटली एक्सेप्ट करना सीखो। ओके, तो ये सब जो होता है ये यूनिवर्सल एनर्जीज़ के तरफ से होता है, ये जो भी चेंजेस होते हैं। और जिनकी ये एज निकल चुकी है, मानो आपकी एज 22 है, 25 है, निकल चुकी है, या फिर 30 है, 30 भी निकल चुकी है, मान लो कि ये एज आपकी है ही नहीं अभी, मतलब इट्स ऑलरेडी गॉन, इट्स ऑलरेडी पास्ट। तो आप सोचो पीछे जाके, उनके लिए अब मैं कुछ एडवाइस तो नहीं दे सकती, लेकिन उनके लाइफ में अगर आप देखोगे तो जो भी डिसीजन उस एज के आसपास इन्होंने किया है, उसकी वजह से आज उनकी लाइफ बहुत डिफरेंट है। ओके, मैं ये नहीं बोलूँगी कि बहुत बेहतर है या बहुत ही बुरा टाइम चल रहा है उनका, नॉट नेसेसरी, लेकिन हाँ उनकी जो डेस्टिनी है वो कम्प्लीटली अलग है। ओके, अगर मैं अपना एग्जांपल दूँ, जैसे मेरे लिए ये एज निकल चुकी है। ओके,
तो आज मैं उस चीज़ को रिलेट कर सकती हूँ कि उस एज में जो मैंने डिसीजन लिए, मेरे लिए कुछ करियर के रिलेटेड डिसीजन थे। ओके, तो आज मैं कुछ और ही जॉब कर रही होती, कुछ और ही कमा रही होती। ओके, मेरी लाइफस्टाइल शायद अलग होती, या मैं शायद सेम सिटी में भी नहीं रहती, कहीं और ही रहती। ओके, किसी और लोगों से मिली होती, पता नहीं क्या होता, बट बहुत अलग होती। ओके, काफ़ी काफ़ी हद तक अलग होती। तो आज मैं इस चीज़ से रिलेट कर सकती हूँ, तो हो सकता है आप भी रिलेट कर सकते हो जिनकी एज ऑलरेडी निकल चुकी है। ओके, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा मत सोचना कि ओके सब ख़त्म हो गया, मेरी तो एज चली गई, अब कुछ हो नहीं सकता। नहीं, अगर कुछ गलतियाँ भी हुई है, अगर कुछ रिग्रेट भी कर रहे हो, ओके, तो यूनिवर्स डेफिनेटली मौका देती है गलतियाँ सुधारने का। ओके, वो हमारे हाथ में होता है, वो तो एक अलग ही टॉपिक है। ओके, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप किसी चीज़ में फंस गए तो निकल नहीं सकते। ओके, बट ये जस्ट उन्हीं के लिए ये वीडियो है जिनकी एज अभी तक वो पास भी नहीं हुई है। तो मोस्टली ये पर्सनल लाइफ में और प्रोफेशनल लाइफ में मेजॉरिटी ये डिसीजंस आप ले लेते हो, ये ऑटोमेटिकली हो जाता है। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ संकेत मिलते हैं या कुछ एंजल्स नंबर दिखते हैं, नहीं, नॉट नेसेसरी, जस्ट ये हो जाता है। ओके, बट इसके लिए आपको मैच्योर होना पड़ता है हमेशा। जो भी आप डिसीजन लेते हो, मेक श्योर कि आप केयरफुल थॉट के बाद ही कोई भी डिसीजन ले रहे हो अपने लाइफ में। ओके, ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है इससे समझने के लिए। ओके, कि ये जो डिसीजंस है ये ऐसे ही नहीं लेने चाहिए कैजुअली। ओके, लाइफ में अगर सीरियस होना है तो इन दो चीज़ों में तो होना ही होना है। ओके, हमारे फैसले ही हमारी, बताए ना, आगे की कहानी, लाइफ की कहानी तय करते हैं। ओके, तो इस चीज़ को लाइटली नहीं लेना है। ओके, सो दैट वाज इट फॉर द वीडियो। आई होप यू लाइक इट। अगर आपको पसंद आया हो ये फैक्ट तो डेफिनेटली लाइक कर दो। ओके, थैंक यू एंड बाय बाय।